हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्शन, जिसके बारे में राधा कृष्णन जी का कहना था कि ये दैट इज फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट्स, यानी यह मनुष्य के द्वारा सोची जाने वाली सबसे उच्चतम विचारधारा है। और वेदांत का आशय है कि वेदों का अंतिम भाग या वेदों का सार या वेदों का निचोड़। तो ये वेदांत जो है वो उपनिषदों पे आधारित है और उपनिषद वेद के अंतिम भाग की दार्शनिक व्याख्या के लिए लिखे गए थे। उपनिषद का अर्थ ही होता है जो गुरु के समीप, गुरु के पास, गुरु के चरणों में बैठ करके इस जगत, ब्रह्म, परम ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा जैसी अगूढ़ ज्ञान की गंभीरतम विचार विमर्श में संलग्न होकर के उसे श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से सीखना। दूसरे तरफ वेद संस्कृत के विद्य धातु से बने हैं, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान या नॉलेज। तो ये ज्ञान या नॉलेज का अंतिम बिंदु है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं जो वेदांत है उन दोनों तरीकों से देखने पे लगता है कि यह उच्चतम ज्ञान की अवस्था है और इसे सीखने के लिए और जानने के लिए लोगों ने गंभीर प्रयास किया है। और पूरे विश्व में जो भारत का एक आधिकारिक दर्शन है, जो दुनिया भारत को जिस दर्शन के माध्यम से जानती है, वो बाहर जाकर के जब हिंदू मैथोलॉजी की बात होती है तो वो वेदांत दर्शन की ही बात की जाती है। और इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि चूँकि यह 6ठी-7वीं शताब्दी में जब शंकर आते हैं और उनके बाद के लोग जैसे रामानुज जैसे लोगों ने जब इसका विकास किया तो लगता है कि जैसे बौद्ध धर्म के या बौद्ध फिलॉसफी का जो शून्यवाद है, जो करुणा है, जो जीव की संकल्पना है, जो व्यक्ति के कर्म की बात की गई है, वो सारे न सारे का कहीं न कहीं प्रक्षेप इसमें मिलता है, प्रभाव इसका मिलता है। भारतीय दर्शनों का यह सर्वोत्कृष्ट स्वरूप वेदांत में विकसित हुआ है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के गूढ़ एवं व्यापक दार्शनिक चिंतन का अंतिम जो सार है, जो निचोड़ है, वही वेदांत है। जो वेद हैं उसमें जो मंत्र वाले भाग हैं, जो स्तुति वाले भाग हैं, वो तो प्रार्थनाएं हैं। और जो ब्राह्मण है वो किस तरीके से कर्म कांडों के माध्यम से उसे संपन्न किया जाना है, उनकी बातें की गई है। चूँकि ये जंगलों के बीच में लिखे गए, जो ऋषि मुनि या गुरुकुल जो होते थे वो कहीं ना कहीं किसी जंगल में होते थे, इसलिए इन्हें आरण्यक भी कहा गया है। चूँकि यह बड़ा गंभीर चिंतन का विषय था, विचार विमर्श का विषय था, इसलिए इसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। इसके आदि प्रवर्तक के रूप में महर्षि बादरायण, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं, को माना जाता है कि बादरायण ने लिखा। और उसके बाद यह आचार्य शंकर के गुरु श्रेष्ठ गौड़पाद के पास आया, और गौड़ के पाद के पास जब आता है तो इसके बाद वो शंकराचार्य के पास पहुंचता है। और वो जब जाते हैं गौड़पाद के पास आचार्य शंकर, तो वो उनको भेजते हैं गोविंदाचार्य के पास कि वहाँ जाओ। गोविंदाचार्य के यहाँ जब जाते हैं तो कुमारिल भट्ट के पास उन्हें भेजा जाता है। कुमारिल भट्ट ने गुरुमत लिखा और काफ़ी भाष्य और अपनी बातों में उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि वह बौद्ध मठों में, बौद्ध विहारों में जा कर के बौद्ध साहित्यों का बहुत ही गंभीरतम अध्ययन किया और इसके बाद बौद्ध धर्म के खंडन के लिए उन्हीं का प्रयोग किया। तो उनके यहाँ के बाद आते हैं ये मंडन मिश्र के पास, और जा कर के तब ये बादरायण का जो ब्रह्मसूत्र लिखा हुआ है महर्षि बादरायण द्वारा, उसी पर ये ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखते हैं जो वेदांत का आधार बनता है। और ये जो चारों वेदों के 4 महावाक्य लिखे जाते हैं, जो आधार स्तंभ है वेदांत दर्शन के, ऋग्वेद का जो
वाक्य है, महावाक्य है, उसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। यजुर्वेद में अहम ब्रह्मस्मि, सामवेद में तत्त्वमसि और अथर्ववेद में अयमात्मा ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है प्रज्ञान अथवा ज्ञान ही ब्रह्म है। जो जानना है संसार को, समझना है संसार को ही नहीं खुद को भी, यही ब्रह्म है। ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है। यह मोक्ष मुक्ति का मार्ग दिखाता है। ज्ञान अविनाशी है और यह वास्तव में परमानंद या सच्चिदानंद स्वरूप सत्य जो है वही ज्ञान है। इसीलिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्त है। आचार्य शंकर ने कहा है कि जो ज्ञान है वही हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। और ज्ञान के खोज की बात करते हैं आचार्य शंकर और सबसे श्रेष्ठ मार्ग इसे बताते हैं। यदि आप कोई संसार से मुक्ति पानी है, संसार को समझना है, तो आपको फिर जाना होगा, ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करना होगा और ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इसके बाद जो यजुर्वेद का जो सामवेद का जो ब्रह्मवाक्य है वो है अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ। जब जीव परमात्मा की अनुभूति कर लेती है, अनुभव कर लेता है, अपने ज्ञान मार्ग के अनुसरण के द्वारा जान लेता है, तब वह उसी के स्वरूप हो जाता है। अर्थात इस जगत का और ब्रह्म का ज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसके बाद यजुर्वेद में तत्त्वमसि की बात की गई है, जो उसका महावाक्य है तत्त्वमसि है। अर्थात ब्रह्म तुम ही हो, कोई अलग से नहीं है। जैसे अपदीपो भवः की संकल्पना है बुद्ध दर्शन में, वही चीज़ यहाँ पर आती है कि तुम और हम दो नहीं बल्कि एक ही है और हम दोनों ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्म का स्वरूप कोई अलग से नहीं है। हमारे अंदर जो है वो भी ब्रह्म है और जो आपके अंदर है वो भी ब्रह्म है। दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो वननेस एंड सेमनेस की फिलॉसफी भी कायम होती है, समता समानता की भी बात यहाँ कायम होती है। तो ये दर्शन बड़े उच्च कोटि का है। इसके बाद अथर्ववेद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, जिसका अर्थ है आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। परमात्मा का ही अविच्छिन्न रूप है आत्मा। अथवा इससे कोई भी व्यक्ति जो परमात्मा की जानकारी है, यदि वो जगत की जानकारी प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्म को भी जान लेगा, अर्थात पूरे जगत को जान लेता है। तो सबसे बड़ा सवाल है सेल्फ रियलाइजेशन का, हु एम आई, मैं कौन हूँ, यह जानना ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपादान है कि हम जाने कि हम कौन हैं। शंकराचार्य का जो दर्शन है उसे ही हम वेदांत या अद्वैत वेदांत कहते हैं। बाद में इसमें कई शाखाएं वेदांत की निकलती है, जिसमें विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, द्वैत भय। तो वेदांत जो इनका है वो अद्वैत वेदांत है। मतलब इसमें कोई दूसरा नहीं है, एको हम द्वितीयो नास्ति की संकल्पना यहाँ पर ये लेकर के चलते हैं। तो यहाँ अद्वैत वेदांत को आगे बढ़ाते हैं और उनके बाद भी बहुत से लोगों, जैसे विवेकानंद ने नव वेदांत को आगे बढ़ाया, दयानंद सरस्वती जो वेदों की लौटों की ओर लौटों के माध्यम से बढ़ाते हैं, तो वो भी एक तरह का वेदांत ही रहता है। इसके अतिरिक्त वेदांत की जो अन्य शाखाएं हुई उनका भी अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन यह मूल वेदांत की भावना से थोड़ा सा हट करके अलग है। वेदांत का मूल मंत्र है परमार्थ सत्ता, स्वरूप ब्रह्म की एकता एवं सर्वव्याप्ति में विश्वास। ब्रह्म एक ही है और इस जगह सर्वव्यापी है। हर कण, हर क्षण, हर जीव, हर आत्मा में उसी का स्वरूप बसा हुआ है। वेदांत को ब्रह्म विद्या कहा जाता है क्योंकि जिस उपनिषद से यह निकल करके आया है, उपनिषदों को भी ज्ञान कांड कहा जाता है। मतलब वह ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान के कोश हैं और वो बहुत लंबे समय तक मनुष्य के जो ज्ञान अनुभूति हुए हैं उनका वो कलेक्शन है। तो वेदांत को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। वेदांत ज्ञान योग का एक स्रोत है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है, मार्ग की ओर रास्ता दिखाता है। इसके मुख्य स्रोत उपनिषद है।
जिन्हें वेद एवं वैदिक साहित्य का सार समझना चाहिए। वेदों की रचना के बाद जब ब्राह्मणों की रचना होती है, स्तुतियों की रचना होती है, तो उनके दार्शनिक विवेचन के लिए उपनिषदों की रचना होती है। और ये उपनिषद में बहुत ही उच्च स्तरीय ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए इनको ज्ञान कांड भी कहा जाता है। वेदांत का अर्थ है वेदों का निष्कर्ष या वेदों का निचोड़। ये हिंदू या सनातन परंपरा के तीनों मूल ग्रंथ, जिनको हम प्रस्थान त्रयी के नाम से जानते हैं, ये तीनों हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। ये तीनों पर आधारित है और तीनों अपने आप में बहुमूल्य ग्रंथ हैं और ये बहुत हाई ऑर्डर नॉलेज और हाई ऑर्डर ह्यूमैनिटी के लिए लिखे गए हैं। तो ये प्रस्थान त्रयी का मतलब ही है कि यह व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग की तरफ ले जाने वाले ग्रंथ हैं। किसी एक का अच्छे से अगर अध्ययन हो गया तो वह व्यक्ति की मुक्ति संभव है, इसीलिए इनको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म के यही प्रमाणिक ग्रंथ हैं, यही मान्य ग्रंथ हैं और इन्हीं के को इसका आधार बनाया गया है, जो मैथोलॉजी आती है हिंदू धर्म की। उपनिषद वैदिक साहित्य के चूँकि अंतिम भाग हैं, इसलिए इनको वेदांत कहा गया है। उपनिषदों में आध्यात्मिक विषयों की, आध्यात्मिक चिंतन की, आध्यात्मिक दर्शन की गंभीर विवेचनाएं हैं, उस पर विमर्श हैं, मीमांसाएं की गई हैं। तो वेदांत साहित्य के अंतर्गत जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, जो प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है, तीनों जीवन के समझने में, आप कौन हैं उसको समझने में, आपके लिए क्या करनी है, आपके क्या दायित्व हैं, आपके रोल क्या है, इन सारे चीज़ों को समझने में इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसीलिए तो इन्हें मुक्ति का मार्ग कहा गया है, प्रस्थान त्रयी कहा गया है कि हम अगर तीनों को जान जाते हैं तो पूरे संसार को जान जाते हैं, खुद को जान जाते हैं। वेदांत साहित्य के अंतर्गत इन तीनों को इसीलिए रखा गया है कि यह उच्चतम स्तरीय ज्ञान है और इनके माध्यम से इस संसार के सभी समस्याओं का निराकरण संभव है। प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखने वाले वो जो प्रथम भाष्यकार हैं वो आचार्य शंकर ही हैं। वो बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखते हैं वही भाष्य वेदांत दर्शन का, शंकराचार्य के जो दर्शन का मूल आधार है। तो जो वेदांत का मूल आधार है वो परमार्थ सत्ता, स्वरूप ब्रह्म की एकता तथा अनेकात्मक स्वरूप वाले जगत की माया को जानना और आत्म ज्ञान की स्वयं सिद्धि ही मूल तत्व है। माया का अर्थ है एक जो भ्रम उपस्थित हुआ है, जो हमारा अज्ञान है, जो ईश्वर और प्रकृति ने रच रखा है, जो बिल्कुल अस्थिर है, अर्थात जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वह है नहीं, हर क्षण परिवर्तनशील है। अभी आपके साथ स्वार्थ बना तो आपका है, आपके साथ स्वार्थ खत्म हुआ आपका नहीं है। तो यह संसार मायावी संबंधों पे स्थापित है। इसी मायावी संबंधों को समझ जाना ही ज्ञान है और जब हमें आत्मज्ञान हो जाएगी तो ये हमारे जीवन की सबसे मूल सिद्धि है, मूल तत्व है और इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। इस जगत में एक ही अखंड सत्ता विद्यमान है, यह अद्वैत वेदांत का विश्वास है। एक में द्वितीयो नास्ति। जो इसे समझ लेता है वह तत्वज्ञानी है, जो इसे समझ लेता है वह ब्रह्म ज्ञानी है, जो इसे समझ लेता है वो आत्मज्ञानी है। तो सारे ज्ञान का मतलब है कि हम ब्रह्म को समझ जाएं और ब्रह्म का अंश ही चूँकि आत्मा है, हम स्वयं ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए यदि खुद को भी समझ जाते हैं तो ब्रह्म को समझ जाते हैं। जगत की जो विविधता है, अनेकता का जो स्वरूप है, यह मिथ्या है, यह सत्य नहीं है। इसके मूल में अंतर्निहित सत्ता अर्थात जो ब्रह्म है वह सत्य है। इसीलिए कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मदेवा ना अपरहा, अर्थात केवल ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार मिथ्या है और जीव ब्रह्म से अलग नहीं। यहाँ थोड़ा ये ध्यान देना आवश्यक है कि जगत मिथ्या का आशय है कि जो जगत का जो दिखने वाला स्वरूप है यह मिथ्या है,
यह जगत मिथ्या नहीं है। यह जगत तो व्यवहारिक जीवन के लिए सत्य है, लेकिन जो इसमें हम रिलेशन बना लेते हैं, जिसको हम मान लेते हैं कि अब यह बदलने वाला नहीं है, वह अगले क्षण ही बदल जाता है और वो असत्य साबित हो जाता है। इसलिए जगत को मिथ्या कहा गया है, माया कहा गया है। माया का मतलब यही है कि जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं। तो इस तरह से हम जो अद्वैत वेदांत हैं उसमें जगत ब्रह्म को हम सत्य मान करके यदि सारे अपने प्रयोजन करें और उसमें हम अपना विश्वास रखें तो वो ज़्यादा फलदायी है। इसके बाद कस्मिन् भयो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अर्थात आत्मा या परमात्मा दोनों में से किसी एक को भी जान लेने वाला सभी को जान लेता है। यही एकत्व का ज्ञान और अभिप्राय है। जो आत्मा को जान लेगा वो परमात्मा को जान लेगा, या जो परमात्मा को जान लेगा वो आत्मा को जान लेगा। जो ब्रह्म को जान लेगा वो परम ब्रह्म को जान लेगा, जो परम ब्रह्म को जान लेगा वो ब्रह्म को जान लेगा। जो इस जगत को समझ जाएगा वो स्वयं को समझ जाएगा, या जो इस स्वयं को समझ जाएगा वो इस पूरे जगत को समझ जाएगा। तो जो अद्वैत वेदांत है इसकी फिलॉसफी बड़ी उच्च स्तरीय है। इसकी संकल्पना है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है, जो हमारी अंतरात्मा में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वननेस एंड सेमनेस, कोई डिफरेंस नहीं है। वो एको हम द्वितीयो नास्ति की संकल्पना है। हम एक ही हैं, आप और मेरे में कोई भेद नहीं है। तो यह भेद को समाप्त करता है और एकत्व में विश्वास करता है कि जो हम मनुष्य हैं, जीव हैं, सब बिल्कुल एक ही जैसे हैं। हमारे सुख दुख अनुभूतियों में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वो सापेक्षिक है, वो कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी बदल सकता है। कोई व्यक्ति किस सिचुएशन में है वो अगले ही क्षण उसकी पूरी परिस्थिति बदल सकती है। अब उसको अपने ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्गों का प्रयोग करके उसे बदलने का प्रयास करना होगा। तो वेदांत शिक्षा देता है कि आप अपने किस तरह से ज्ञान का विकास करते हैं, किस तरह से कर्मों में उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं और उसमें किस प्रकार श्रद्धा और विश्वास रख करके आगे बढ़ते हैं, तो आपका जीवन क्षण में बदल सकता है, अगले पल ही आप बदल सकते हैं। आत्मा ही सभी मनुष्यों के भीतर यथार्थ रूप में मनुष्य है। जो ये फिजिकल बॉडी दिख रही है ये सत्य नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो चेतना है, स्वरूप आत्मा है, जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है वो सत्य है और वो सबके भीतर एक ही स्वरूप में विद्यमान है। सत्यम ज्ञानमंतम विज्ञानंदम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म ही सत्ता है, ब्रह्म ही ज्ञान है, ब्रह्म ही परमानंद है और ब्रह्म ही सच्चिदानंद है। तो जो अद्वैत दर्शन है वो अमरत्व का दर्शन है, एकत्व का दर्शन है। जब हमको विश्वास होता है सभी मनुष्यों की एकता में, सभी आत्माओं की एकता में, पूरे व्यष्टि और समष्टि की एकता में जब हम विश्वास करते हैं कि सब कुछ एक ही है, तो ये अमरत्व का दर्शन। और जब हम सबको अलग अलग मान लेते हैं कि ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये धर्म दूसरा है, वो धर्म दूसरा है, ये वर्ण दूसरा है, वो वर्ण दूसरा है, ये जाति दूसरी है, वो जाति दूसरी है, हम इस देश के हैं, वह उस देश का है, तो जब अनेकत्व का दर्शन हम करते हैं तो मृत्यु है। लड़ाइयाँ, युद्ध, सारे पाप, क्रोध सब अनेकत्व के कारण है। और ये चीज़ें अनेकत्व क्यों दिखती है? अज्ञान के कारण। जो ही अज्ञान हमारा समाप्त होगा हमें एकत्व का दर्शन हो जाएगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो हमें विद्या रूपी ज्ञान को समझना है, सीखना है। और वो विद्या ब्रह्म विद्या, जो आध्यात्मिक विद्या, जो परा विद्या की बात की गई है, उसकी विद्या की बात की जा रही है। यदि उसको हम जान लेते हैं तो फिर इस संसार के सारे जो कंट्रास्ट है, कंट्राडिक्शन है, विवाद है, जो द्वेष है, वो खुद खत्म हो जाएंगे। जीव का अंतःकरण जो है वो अविच्छिन्न है। अंतःकरण में कोई अंतर नहीं है। सबकी अनुभूतियाँ, सबकी कामनाएं लगभग एक जैसी होए, बशर्ते कि एक
स्तरीय ज्ञान की प्राप्ति सबको हो जाए। तो वेदांत संसार के प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान ब्रह्म की सत्ता पर विश्वास दिलाता है कि सब में एक ही ब्रह्म विद्यमान है, इसलिए किसी में कोई अंतर नहीं है। यह विषय सुख को तुच्छ समझने की बात करता है और आगे बढ़ने के लिए दार्शनिक चिंतन और त्याग की बात करता है। तेन तक्तेन भुंजिता की बात करता है कि हम त्याग करें, सर्वस्व का त्याग करें, खुद के लिए या दूसरे के लिए। तो दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ पर, हम खुद स्वयं ही है। हमें लगता है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कार्य दूसरे के लिए नहीं होता है, बल्कि खुद के लिए ही होता है। और आगे बढ़ने का राह यही है, जब हम परमार्थ के कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। और परमार्थ कोई है ही नहीं, परमार्थ जो है वो आत्मार्थ है। केवल यहाँ पर अज्ञानता के वजह से परमार्थ समझ में आता है, अन्यथा वह आत्मार्थ ही है। मनुष्य को जो ये अद्वैत वेदांत का दर्शन है, नर से नारायण बनाता है। गीता का उपदेश पढ़िए, वहाँ जो भगवान कृष्ण देते हैं उपदेश अर्जुन को के माध्यम से, वो पूरे संसार के लिए है। और उसमें स्पष्ट है कि आप कुछ भी करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो स्वतः वो आपका धर्म है। उससे परे हट करके जो आपका कर्तव्य है उसमें आप रत रहिए। वेदांत का चरम उत्कर्ष वसुधैव कुटुंबकम है। जब हम अनेकता की बात छोड़ देते हैं और एकात्म का दर्शन कर लेते हैं, कोई अंतर नहीं रह जाता है किसी अन्य का किसी दूसरे के साथ, तो पूरा वसुधा एक कुटुंब की भांति हो जाती है। पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह दिखने लगती है और सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। भले दूसरे के पास रहे, लेकिन आपके लिए तो यह क्लेश खत्म हो जाएगा। तो जिसको ज्ञान मिलता है, मुक्ति उसी की मिलती है। हाँ, उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ता है, दूसरे को भी सुख शांति मिलती है, लेकिन मुक्ति के लिए सभी को ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। हिंदुओं के आध्यात्मिकता, जो हिंदू धर्म में आध्यात्मिक सौंदर्य है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो बौद्धों की जीव दया है, करुणा है, प्रज्ञा है, ईसाइयों की जो क्रियाशीलता है, मुसलमानों में जो बंधुत्व है, प्रेम है, फ्रेटर्निटी है, ये सारा वेदांत में दिखाई देता है। वेदांत दर्शन को इसीलिए तो सभी धर्मों का दर्शन माना जाता है कि यह पूरे वर्ल्ड का अगर कोई फिलॉसफी तय की जाएगी कि पूरी दुनिया की फिलॉसफी क्या है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वेदांत आएगा। इसीलिए तो बड़े बड़े परमाणु वैज्ञानिक, भौतिक विज्ञानी, रसायन विज्ञानी भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि वेदांत सर्वोच्च दर्शन है। ओपेनहाइमर इसके एक एग्जाम्पल है। वेदांत में ज्ञान या विद्या को मुक्ति का साधन माना गया है। मुक्ति का मतलब अज्ञान से मुक्ति, पाप से मुक्ति, दुराग्रह से मुक्ति, या जो जीवन को कष्ट प्रदान करने वाले चीज़ हैं, इनसे मुक्ति हो जाती है। तो ये वास्तव में जो वेदांत दर्शन का ये मूल है। इसी से भाव निकल के आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को सुख की कामना की जाती है, सभी के निर्मल होने की कामना की जाती है, सभी के अच्छा दिखने, अच्छा रहने की कामना की जाती है, और किसी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार करने की बात की गई है। अयम नियः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जब आप अद्वैत दर्शन को धारण कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तब आपके अंदर अयम निजः परो वेति गणना की भाव खत्म हो जाते हैं और आप तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने लगते हैं कि पूरा संसार ही मेरा है और मैं पूरे संसार का हूँ। वननेस एंड सेमनेस का भाव। अब यहाँ इक्विटी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सोशलिज्म, सारी चीज़ें आने लगती हैं कि कहीं न कहीं आपके अंदर वो भाव आ गया कि आप सबके हो गए, सब आपके हो गए। तो ये इस तरह का उच्च स्तरीय ज्ञान और दर्शन वेदांत में सन्निहित है। वेदांत समतामूलक, समानता आधारित बंधुत्व का ज्ञान प्रदान करता है। और अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।